करने वाले हैं कि जितने भी टोल टैक्स जो आप बोलते हो, जबकि टोल टैक्स नहीं होता, वो टोल प्लाज़ा होता है जहाँ से आपका यूजर चार्ज वसूला जाता है। तो ये सारी चीज़ हम आज समझने वाले हैं कि ये जो टोल प्लाज़ा पर जो आपसे चार्ज है ना किया जाता है, क्या ये नियर फ्यूचर में बंद हो जाएगा या कंटिन्यू होगा, या कोई एक ऐसी फ़िलासफ़ी है इसके बारे में, है ना, और ये क्यों लिया जाता है आखिर आपसे, है ना, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, ये सारी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। करने में कुछ सरकार की लागत लगती है, पैसा लगता है। मान लो कि किसी रोड को बनाने के लिए 1000 करोड़ की आवश्यकता है और सरकार ने उसके लिए 1000 करोड़ आवंटित नहीं कर रखा है, मान लो कि 600 करोड़ आवंटित किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के ने मिलाकर मान लो कि 600 करोड़, अब 400 करोड़ और भी चाहिए ना उसको बनाने के लिए, तो कहां से लाएंगे? तो सरकार एक मॉडल लेकर आई जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी या 3P मॉडल, जिसको बिल्ट ऑपरेट ऑन या बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, BOT मॉडल, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि इसको कैसे समझना है। इसमें 2-3 मॉडल्स है, लेकिन फाइनेंशियली वायबल जो ये सबसे ज़्यादा मॉडल रहा है, तो इसकी बात करते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, पब्लिक कौन है इसमें? पब्लिक वो है जो सरकार है। प्राइवेट कौन है? जो कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है या कोई इंडस्ट्री हो सकती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक का मतलब क्या हुआ? हम और आप नहीं, हमने और आपने क्या किया, वोटिंग के थ्रू हमारी जो पावर थी वो सरकार के अंदर निहित कर दी। अब सरकार को आपने अपनी पावर दे दी, तो आप ही क्या बन गए? सरकार बन गए। अब आपके बिहाफ पर सरकार अपने आप को क्या बोल सकती है कि मैं ही पब्लिक हूं। और उस पब्लिक के तहत, उस मॉडल के तहत सरकार ने मान लो कि 600 करोड़ रुपए दिए, दोनों सरकारों ने, स्टेट और है ना सेंट्रल ने मिलके, और 400 करोड़ किसने दिए? प्राइवेट फर्म ने। दोनों ने मिलाकर कितना किया? 1000 करोड़ हो गया। इसको जो 400 करोड़ को दिया, जो 400 करोड़, उसको बोला जाता है वाइबिलिटी गैप फंडिंग। वाइबिलिटी गैप फंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट, वो काम वाइबल तो है, लेकिन फंडिंग की गैप है वहाँ पर। वो गैप हम किसी बाहरी सोर्स से लेते हैं, ऐसी सरकार की फिलॉसफी है। तो वाइबल तो है वो प्रोजेक्ट, वो काम, लेकिन उसमें फंडिंग का इशू है, तो वो फंडिंग हम किसी और सोर्स से लेते हैं। इस वजह से इस कीवर्ड को कहा गया वाइबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये जो 400 करोड़ सरकार ने बाहर से लिए, इसको मिलाकर अब हो चुके 1000 करोड़। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 1000 करोड़ सरकारी क्यों नहीं देती दीदी, ये बाहर से क्यों लिया गया फालतू में? नहीं, सरकार को भाई और भी काम करने होते हैं। सिर्फ सरकार एक ही रोड बनाने के लिए थोड़ी ना आई हुई है, और एक ही काम थोड़ी है उसके लिए। तो उसके पास जितना रिसोर्सेज है उसका एक लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना हर क्षेत्र में, ताकि वो अपने जनता को हेल्प कर सके। सिर्फ रोड बना के थोड़ी हेल्प करना है ना। और जगह भी इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम करना पड़ता है सरकार को, तो पैसा वहाँ पर भी लगता है। और इतना रिसोर्सेस अभी गवर्नमेंट के पास नहीं होता, क्योंकि एक हाइट हम सेट कर चुके होते हैं कि ये काम हमें इतने अच्छे तरीके से करना है। तो सरकार की एक अपनी लिमिटेशंस होती है इसमें। तो सरकार क्या करती है कि बेहतर बनाने के लिए हम, है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप भी ले लेते हैं। और जब वो ले दिया तो उसके कारण ये वाली चीज़ आ गई। अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, है ना, ऑफ इंडिया जो होती है, NHAI जो इसको रेगुलेट करती है पूरा, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो इसको रेगुलेट करती है। फिर ये 400 करोड़ आप कितने दिन में, है ना, लोगों से क्या करोगे? एज ए यूज़र चार्ज लोगे, क्योंकि आपने मान लो कि 100 किलोमीटर के लिए उस रोड पर चले, तो उसका कुछ न कुछ डेप्रिशिएशन हुआ ना, घटी ना चीज़ें। मान लो कि गड्ढे पड़ गए या कुछ, है ना, मेंटेन करना है, थोड़ा सा ब्रिजेस वगैरह है उसमें, तो ये मेंटेन भी क्या करती है? वही कंपनी करती है जो अलॉटेड रहती है। तो है ना, अब वो ऑपरेट कर रही है और उसने बनाने में भी पैसा दिया गया है, तो उसको कुछ चाहिए। तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं उस रोड को, तो आपको यूज़र चार्ज देना होगा। टोल टैक्स भी बोलते हो आप, नहीं, टोल टैक्स की फिलॉसफी अलग हो जाती है ना। ये यूजर चार्ज है, आपने उसको यूज किया तब टोल टैक्स बोलेंगे। तो टैक्स की लायबिलिटी अलग होती है और वो दूसरी फाइनेंशियल फिलॉसफी होती है। लेंथ पे आपने गाड़ी चलाई है ना, दूरी कितनी है, कैसा हाईवेज बना हुआ है, उसके बिहाफ पर आपको क्या मिलता है ना, टोल पे करना पड़ता है। टोल चार्जेस पे करने होते हैं, यूजर का चार्जेस पे करने होते हैं। और ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, 5 के 10 साल तक वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? आपसे टोल वसूल करेगी। अब उसके 400 करोड़ कंप्लीट हो गए विथ प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेगी? फिर ऑपरेट किया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र किसको करेगी? ऑब्वियसली सरकार को करेगी। सरकार फिर किसी को या उसी को एक्सटेंड कर देगी या किसी और को वापस वो टेंडर या वेंडर का जो फिलॉसफी है उसके माध्यम से उसको दे देगी। तो फिर वो चीज़ें चलती रहती है आगे चल के। तो ये अल्टीमेटली
एक प्रकार का आपके ही द्वारा दिया गया सपोर्ट है उस रोड को बनाने में, और वो आप हर बार जब गाड़ी चलाते हैं तो उसकी बनाने वाली कास्ट के फॉर्म में आप क्या दे रहे हैं, एक यूज़र चार्ज दे रहे हैं। तो ये पब्लिक का ही पैसा है और इसी को इस तरीके से मैकेनाइज करके पूरा प्रोसेस किया जाता है। कोई संभावना नहीं है इसको ख़त्म करने की। हाँ, सरकारें इतनी स्टेबल हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी, हालांकि 20-30 साल बाद टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई तो हो सकता है कि ये चीज़ रिमूव कर दी जाए और इसकी जगह पे कुछ और आ जाए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में भी ये चीज़ें चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है। वहाँ तो क्या आ जाते हैं, अब तो फास्टैग आ गया और RFID जो हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ें ऑपरेट होती, तभी जाके वो क्या कर देती है, डिटेक्ट कर लेती है जो भी आपकी है ना व्हीकल का फेस होता है, नंबर होता है, बाकी सारी चीज़ें, और उसके बिहाफ पे वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर गवर्न सारी चीज़ होती है और उससे वो मैकेनाइज हो जाता है और ऑटोमेटिकली जहाँ पर एक वॉलेट होता जाते डिडक्ट हो जाते। तो ये एक पूरी फिलॉसफी है जो अल्टीमेटली असिस्ट कर रही है पब्लिक को